अच्छा चलें, अब सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आपका कंप्लीट नेम क्या है, पाकिस्तान में आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपकी प्रीवियस एजुकेशन कहाँ से है और आपको यहाँ पे आने के बारे में पता कैसे चला। जनाब तो ये है हमारे कैंडिडेट जिनका हमने इंटरव्यू करना है कि मैं चाय लेके आती हूँ कड़क के नाम से, ये कार्डमम टी वगैरह कुछ मिल जाएगी। एक तो इतने चाह समझाना बड़ा औखा हो रहा है। हाफ इज़ ओके नो यू नो वी आर देसी पाकिस्तानी, वी लाइक मिल्क टी। या चलें जी, चाय हमें सर्व हो चुकी है। इसका जो टेस्ट है उस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आज, कोई मसला नहीं है, बट द गुड पार्ट इज़ कि हमारे पास कुछ है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई। तो अब बेसिकली मेरा मकसद ये है कि मैं आपका पूरा जर्नी आपकी ज़ुबानी सुनूं। तो यूटी पेशावर में 4 साल 2016 से 20 तक मेरा बैच था। और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की केमिकल इंजीनियरिंग में और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल लिया वो उसमें। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और फिर मैंने यहाँ अप्लाई कर लिया। लेकिन आपको पता कैसे चला कि एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं? आपने अब हमें कैलेंडर वाइज बताना है कि आपको कब एडवर्टीजमेंट का पता चला, कब आपने एप्लीकेशन फाइल की, डॉक्यूमेंट्स आपने क्या क्या तैयार किए। मेरे पास आइल्स था ऑलरेडी। क्योंकि मैंने साउथ कोरिया के लिए दे रखा था तो आपका बैंड क्या था और रिक्वायर्ड क्या था? रिक्वायर्ड 6.5 था और मेरी अंग्रेज़ी उतनी ही थी। ठीक है, मेरा अगला सवाल ये है कि अब कुछ मालो दौलत की बात हो जाए। हाँ तो आपका स्टाइपेंड कितना है, आपको पर मंथ कितना मिलता है, कोई अकोमोडेशन अलाउंस भी मिलता है, एयर टिकट क्या आपके पास हैं, प्लीज़ वो बताइए ताकि बच्चे और मोटिवेट हों। हज उम्रा अलाउ है? हज उम्रा बिल्कुल अलाउ है। एग्जैक्टली, तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मज़े की चीज़ है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हेडफोन मैंने कोई नहीं लगाया हुआ और आई डोंट नो आवाज़ कैसी आ रही है। तो इस वक्त मैं पीएचडी के स्टूडेंट का इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए आ रही हूँ। पाकिस्तान से हैं, फ्रेश पीएचडी कैंडिडेट हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है और हमने जाना है कैफ़े और हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही किधर को जाना है। ओके ओके, ओह ओके, इज देयर एनी सिटिंग प्लेस ओवर देयर? यस, ओके, थैंक यू। ओके जनाब, तो ये है हमारे कैंडिडेट जिनका हमने इंटरव्यू करना है। तो अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई, पीएचडी स्टूडेंट, ज़बरदस्त। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊंचा बोल सकेंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता। नहीं पता, चलें जनरल क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं आपसे कुछ, जी जी बिल्कुल आराम से। एक्चुअली मैंने ना वो माइक शाइक है नहीं मेरे पास, तो इसलिए आज चल तो ऐसा करते हैं कि मैं चाय लेके आती हूँ कड़क के नाम से, ये कार्डमम टी वगैरह कुछ मिल जाएगी? आई थिंक मिल जाएगी। चलें ठीक है कलीम भाई, मैं और मैडम लेके आते हैं, फिर इंशाल्लाह चाय भी पियेंगे और गपशप भी लगाएंगे। चलें जी, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कैफ़े तो बड़ा ज़बरदस्त है भाई, चहल पहल स्टूडेंट्स की, और यस फ्रेश कॉफ़ी और चाय शाय बन रही है यहाँ पे। ओके, आई थिंक वहाँ खड़े होकर ऑर्डर देना होगा। एक तो इतने चाह समझाना बड़ा औखा हो रहा है। नो नो, नॉट ग्रीन टी। डू यू हैव लिप्टन टी बैग्स? No, only this. ओनली दिस, व्हाट टाइप? Same. दिस इज सेम लिप्टन। Yes. Right. इंग्लिश ब्रेकफास्ट English, करनी है ट्राई मैडम? Different. ओके लेट्स ट्राई। ओके, यू प्लीज मेक 3 cups. 3 3, yeah, with milk or not? with milk and sugar Sugar outside. outside there. ओके थैंक यू। चले जी, ये डिफरेंट एक्सपीरियंस हम करने वाले हैं इंग्लिश टी का विद मिल्क। लेट्स सी कैसी बनती है। With milk. यस, ऑल विद मिल्क। Normal or 12 what size? Small I think is okay because we don't know the taste, so I think it will be easy to finish. You. Yeah, this is okay. What size? Okay, half is okay. No. You know we are desi Pakistani, we like milk tea. Yeah. यार सीरियसली ये क्या बनने जा रहा है नाजरीन? ये तो है भी ठंडा दूध। मैडम ये क्या हो रहा है? They will heat it. You will heat it, right? Not this heat? Yeah, this milk. Yeah. Milk. You will not heat it. What? You will not make it warm. It's Wallah, cold. I don't know. It's cold. Why? It is cold, yes. No, not माफी cold. No, water hot. Hot water. अच्छा भाई, चलो ठीक है, Hot तावीज़ water वाली चाहिए। inside, then
Okay. At the tea bags and it's Yeah, ready, I right? understand. Okay, fine. Okay, fine. Microwave. Microwave. Yes, we So can. hot, Yes, but yes. give- ओके हम चले नाजरीन, ये जुगाड़ू किस्म की चाय बनने जा रही है। इसको हम करने लगे हैं माइक्रोवेव, और हम बस टेबल पे कुछ रखना चाह रहे थे गपशप के लिए। तो यस, और इससे बेटर था ये फ्रूट सैलड ही ले लेते, है ना। और ये क्रोसॉन थे, तो हमारा कोई इतना हैवी शेवी खाने का मूड नहीं था। हमने लंच अभी किया है क्योंकि ये ब्रेक टाइम है, तो हमने सोचा चाय पियेंगे, लेकिन भाई ये इस तरह की चाय मिल रही है। 1.5 मिनट में दूध को बॉयल आता है, मुझे लगता है। 1.5 मिनट में दूध को बॉयल आएगा, और हमने उससे पहले पहले इसको निकालना है। आई होप कि अच्छी चाय बनेगी इंशाल्लाह। आई होप यू नेवर मेड टी लाइक दिस बिफोर। दिस इज डिफरेंट। वी आर गिविंग यू न्यू रेसिपी। You have sugar and a spoon of ओके ओके नाजरीन, ये चाय के नाम पे पता नहीं क्या बना है। और यस, अब हम शुगर और अल्लाह अल्लाह, ये इसमें गर्म पानी डाल रहा है। and ओके फाइन। दूध भी अलमराई का है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। وهجن والله لو خدمات ولا غير. हाँ, Okay? या थैंक यू। यस प्लीज़। Here. بس هو هجن والله كده مسووها فيني. ओके Okay, thank you. थैंक यू सर। tea? ओके, नो माफ़ी कैप्स, No? नो Thank you. थैंक यू। आप लेंगी? आपने शुगर ले ली है? Yes, ओके, स्टिक्स भी ले लिए हैं? yes. क्या बात, बस अब आप यही काम करेंगे। हम चाय बनाएंगे। जी बिल्कुल, हमने चाय जो है नए टेस्ट की डिस्कवर की है। अब ये कलीम भाई चाय के नाम पे कुछ मिल तो गया है हमें। ओके, बस नॉर्मली होती नहीं ना चाय। बस हमने पहले तो उनको पढ़ाई है, पहले हमने उनको पढ़ाई समझाई है, उसके बाद ये मिली है चाय। और पत्ती भी वो है इंग्लिश टी। मम्मी पता नहीं इसका क्या टेस्ट आज होगा। तो आज पियेंगे आप। चलो कुछ तो बनेगा। सही है, चलें जी, चाय हमें सर्व हो चुकी है। इसका जो टेस्ट है उस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आज, कोई मसला नहीं है। बट द गुड पार्ट इज़ कि हमारे पास कुछ है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई। तो अब हम एक जो है फॉर्मल वे में आपका इंटरव्यू करते हैं। मिला तो मैं आपको चुकी हूँ व्लॉग के स्टार्ट में ही, लेकिन अब बेसिकली मेरा मकसद ये है कि मैं आपका पूरा जर्नी आपकी ज़ुबानी सुनूँ, ताकि हम नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर सकें। क्योंकि क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। पहले क्राइटेरिया फ़र्क था, लाइक जैसे आइल्ट्स का रिज़ल्ट स्टूडेंट सबमिट नहीं कराते थे, तो विद इन 6 मंथ वो आके सबमिट कराते थे तो हो जाता था। अब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ गई है, उनका एटीट्यूड चेंज हो गया है, तो अब वो कहते हैं कि एप्लीकेशन आपकी प्रोसीड ही नहीं होगी अगर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूडिंग आइल्स सबमिट नहीं किया। अच्छा चलें, अब सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आपका कंप्लीट नेम क्या है, पाकिस्तान में आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपकी प्रीवियस एजुकेशन कहाँ से है, और आपको यहाँ पे आने के बारे में पता कैसे चला। ये पकड़ लें। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और कलीमुल्लाह मेरा नाम है। मेरा ताल्लुक़ केपी के तरबेला डैम से है। बेसिकली मर्दान से, लेकिन मैं तरबेला रहता हूँ। और मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग है वो भी तरबेला डैम से ही है। वापडा, मेरे वालिद साहब वापडा में थे, तो वहीं से स्कूलिंग की, और कॉलेज भी वहीं से पढ़ा। देन उसके बाद मेरे बड़े भाई मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो उन्होंने यूईटी पेशावर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया। फिर मैंने भी केमिकल इंजीनियरिंग की यूईटी पेशावर से ही। अच्छा, तो यूईटी पेशावर में 4 साल 2016 से 20 तक मेरा बैच था, ओके, और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की केमिकल इंजीनियरिंग में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल लिया वो उसमें जी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और दूसरा उसके बाद फिर मैंने जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने जॉब स्टार्ट की। 2 इंडस्ट्रीज़ में मैंने 2 या 3 इंडस्ट्रीज़ में मैंने थोड़े अरसे के लिए काम किया, बट मेरा मेनली फोकस जो है ना एकेडमिक साइड पे था शुरू से ही, तो मुझे ज़्यादा इंडस्ट्री लाइफ अच्छी नहीं लगी। लेकिन एक्सपीरियंस वहाँ से मुझे बहुत मिला, जो चीज़ें मैंने सीखी वहाँ से, क्योंकि प्रोसेस इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से आप एकेडमिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं वो एक्सपीरियंस। तो फिर जहाँ तक बात आपने क्वेश्चन किया कि यहाँ का मुझे कैसे पता चला, वो ये है कि कुछ मेरे सीनियर्स भी यहाँ पे थे,
जी और इसके अलावा किंग फहद का तो नाम मैंने सुना ही था, और इसके अलावा कुछ जो जी कुछ मेरे जो टीचर्स थे यूटी पिशावर में, जी। तो वो यहाँ के ग्रेजुएट्स एहसान हैं। भाई को जानते हैं? एहसान भाई को नहीं, डॉक्टर दाऊद, एहसानुल्लाह, या उनको वो जानता। शारजा में होते हाँ हैं। हाँ, शारजा में उन्होंने होते, UAE एग्जैक्टली। पेशावर में सर्व जी किया, जी जी he बिल्कुल। guided me। उनकी वजह से आज मैं अच्छा, यहाँ पे हूँ। सही तो सही माशाल्लाह सही। ही सच अ नाइस वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आई थिंक बहुत जी 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 एक बिल्कुल, नाम रखते हैं, माशाल्लाह, बिल्कुल। वो तो एक नाम है, ब्रांड है हाँ वो। बिल्कुल एग्जैक्टली। सिमिलरली उनके सीनियर आई थिंक उनके टीचर होंगे मोहम्मद दाऊद, ओके वो यहाँ के ग्रेजुएट हैं, जी जी मास्टर्स और पीएचडी उनकी यहाँ से। जी तो किंग फहद का पता था मुझे, और ये भी पता था कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं तो उन मतलब जिनकी जीपीए वगैरह हाई हो, बैचलर्स में भी और मास्टर्स में भी, ओके तो उनको एडमिशन मिल सकता है। तो मेरा जीपीए ठीक था, जी। तो गोल्ड मेडल के बाद भी ठीक था। सही है भाई, इतने हम्बल, क्या बात है। बस वो पता नहीं कैसे आ गया, लेकिन आ नहीं गया। नहीं, माशाल्लाह, जबरदस्त। ओके, तो फिर मैंने यहाँ अप्लाई कर लिया, लेकिन आपको पता कैसे चला कि एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं? आपने अब हमें कैलेंडर वाइज बताना है कि आपको कब एडवर्टीजमेंट का पता चला, कब आपने एप्लीकेशन फाइल की, डॉक्यूमेंट्स आपने क्या क्या तैयार किए, कौन ठीक सी है। चीज़ आपके पास मिसिंग थी, कौन सी ठीक है। चीज़ में आपको दिक्कत हुई, सब बताएं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगा कि मैं यहाँ पे आने से पहले साउथ कोरिया में था। अच्छा, हाँ, वो जबरदस्त। ये है, As पीएच मैंने वहाँ पे भी पीएचडी स्टार्ट start कर ली थी, जी ठीक है, ये रीसेंट मार्च में, ओके मार्च 2025 में। मैंने वहाँ भी कुछ प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट किया था, तो मुझे वो ऑप्शन मेरे पास था ऑलरेडी। ओके और यहाँ पे जब अगस्त का इंटेक होता है, जो मैं अभी यहाँ पे अगस्त 2025 में आया हूँ, जी तो उसके लिए अप्लाई आप करते हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई नवंबर दिसंबर 2024 में आपने एप्लीकेशन सबमिट करना है। मतलब आजकल इसका मतलब है पीक टाइम है, नवंबर एग्जैक्टली आने वाला है, एग्जैक्टली नवंबर दिसंबर आ रहा है, आपको तो एक्टिव होना है। टर्म 253 या आई थिंक उसको कौन सा नाम देते हैं, 261 होगा शायद। ठीक है, तो और उसमें कोई एक्सेप्टेंस लेटर लिया था या नहीं लगता यहाँ पे? यहाँ पे ज़रूरत वैसे नहीं है, होती जी, यहाँ पे ये ज़रूरत highlight है यहाँ की एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप बस अप्लाई कर लें, डॉक्यूमेंट्स पूरे करके सबमिट कर लें। ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट कर लिया, की। ओके तो एक प्लस पॉइंट होता है, वो आपको रिकमेंड कर देते हैं। अगर वो प्रोफेसर ओके आई थिंक सिलेक्शन कमेटी में हो, तो सही आपको, है। या वो आपका नाम सिलेक्शन कमेटी को दे देते हैं कि इस स्टूडेंट का मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू कर लिया, ओके तो आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इसके जीपीए भी ठीक है और ये आ सकता है। तो मैंने प्रोसेस मतलब नवंबर दिसंबर में मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, जी लेकिन मेरे पास आइल्स था ऑलरेडी, क्योंकि मैंने साउथ कोरिया के लिए दे रखा था। दे रखा था। तो आपका बैंड क्या था और रिक्वायर्ड क्या था? रिक्वायर्ड 6.5 था, और मेरी अंग्रेज़ी उतनी ही थी। ठीक है, ज़्यादा मेरी नहीं थी अंग्रेज़ी, मेरी बस 6. बहुत हाँ बहुत कैंडिड आंसर हाँ, आपके, बहुत बस कैंडिड। हाँ अच्छा, 6.5 चाहिए था, और मैंने उतना ही लिया, ज़्यादा लेने की मतलब। जरूरत क्या है भाई? हाँ, अच्छा ठीक हो, तो उस पर काम चल गया मेरा। जी जी तो फिर मैं तो साउथ कोरिया चला गया, क्योंकि वहाँ पे भी मेरा एडमिशन हो गया था। स्विच क्यों किया वहाँ से यहाँ, ये भी बताइए। हाँ, वही बताऊँगा आपको। जी जी तो वहाँ पे आपने आई थिंक चाइना में टाइम गुजारा है, हाँ जी, तो चाइना में साउथ कोरिया ये कोई फर्क नहीं है। फ़र्क नहीं है इतना, एक जैसी मखलूक है ना वो। एग्जैक्टली तो वहाँ पे फूड का इशू था, वहाँ पे मुस्लिम कल्चर नहीं था, जी। और इसके अलावा पैसे भी थोड़े कम थे। अच्छा, वैसे भी कम थे। अच्छा पैसे भी थोड़े से ज़्यादा नहीं, यहाँ से थोड़े से कम थे, जी लेकिन फाइनेंशियल कंपैरिजन मैंने किया तो किंग फहद आपको एनुअल, एक तो आते वक्त पहला टिकट भी आपको रिफंड करता है। जी जी बिल्कुल करता है। इसके अलावा आपको हर साल वो एयर टिकट मिलता है। जो साउथ कोरिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, जी, क्योंकि हर साल मतलब हर महीने आपने स्टाइपेंड लेना है, जिसमें आपने सेविंग भी करनी है और सब कुछ अपने गुजारा भी करना है। खुद मैनेज करना है। जी ठीक, तो साल के एंड में अगर कुछ पैसे बच जाएं तो उसमें घर चले जाना है, जी बिल्कुल है। और वापस आओगे तो आपके पास कुछ होगा नहीं। जी लेकिन वहाँ के कुछ प्लस पॉइंट्स भी थे, ऐसा नहीं था कि वो, मेरी यूनिवर्सिटी अच्छी थी, मेरा प्रोफेसर भी जो थे वो भी अच्छे थे, रिसर्च एरिया एग्जैक्टली मैच कर रहा था। ओके बट यहाँ जब मुझे मार्च में ईमेल आई सिलेक्शन की, जी, देन वहाँ के कुछ सीनियर्स थे, उनके साथ मैंने मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि निकल जाओ, आप यहाँ से चले जाओ तो अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग उन्हीं दिनों में बहुत ऊपर चली गई थी। 67 पे आ गई थी। और बाकी मैंने कंपैरिजन बताया, पैसों मैं का आ गई बताया। थी ना यहाँ पे, इसलिए रैंकिंग
तो समझ जाए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, आप एक साल पहले आ चुकी थी जी यहाँ। बिल्कुल आ चुकी। जब मैं आई थी तो 180 थी, हाँ, फिर 101 पे गई, 160 थी, सॉरी 165, और फिर उसके बाद 101 और फिर 67। फिर 67। जी। और अब और अब और टॉप अब मैं आया हूँ, अब नीचे रह चलिए। नहीं नहीं, अच्छा सही। तो ये थी मेरी जर्नी के मैंने अप्लाई के लिए मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सिंपल है। जी, आपने आइल्स जमा करना है, अभी तो लाजमी है, अभी लाजमी है। अप्लाई उसके बगैर करते आपकी एप्लीकेशन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं process, होती। ठीक है। मेरा जो टर्म था वो आखिरी टर्म था जिसमें कुछ लड़कों ने सबमिट नहीं किया, वो अभी हमारा सेमेस्टर चल रहा है, मिड टर्म अभी होने वाला है, ओके तो उनको इस सेमेस्टर के एंड तक रिज़ल्ट देना है। ओके, तो वो डुलिंगो भी दे सकते हैं, आइल्स भी दे सकते हैं। अभी डुलिंगो वाला ऑप्शन भी है, अच्छा जी, लेकिन आई थिंक डुलिंगो में 120 की रिक्वायरमेंट है मिनिमम। ठीक है। तो ये ऑप्शन तो अब ख़त्म हो चुका है। तो अब बेहतर ये है कि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए उनको ये चाहिए कि वो पहले से ही आइल्स दे दें। 6.5 बैंड 6.5 तो लेना ही लेना है, और ज़्यादा अच्छा है, तो मतलब जितने ज़्यादा है। जी। और चाय ठंडी हो रही है, सिप ले। चाय तो पिए साथ साथ। बाकी इसके अलावा क्या पूछना था, क्या बताना था? हाँ, रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए थे आपको। हाँ एग्जैक्टली, जो जो आपने कहाँ से लिए, कैसे बनवाए? अक्सर रिप्लाई नहीं करते प्रोफेसर साहिबान, हाँ, पहले बनवा लेना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपके पिछले जो प्रोफेसर हैं उनके साथ बना के रखें। बना के रखें डेफिनेटली। ताकि वो response- एकेडमिक्स में तो ये चीज़ है कि आपने अपने सुपरवाइज़र के साथ ज़िंदगी भर तक जो है ना, और ख़ासकर पीएचडी के सुपरवाइज़र के साथ तो आप मरते दम तक, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा, जो मैंने सुना है ऐसा ही है ना, बिल्कुल ठीक क्योंकि सुना आपने है। पीएचडी की हुई है जी तो। बिल्कुल डन, हाँ। ऐसा कहीं ही भी है। अप्लाई करेंगे जी पीएचडी वाले से जरूर पूछा जाएगा हाँ बिल्कुल कि एग्जैक्टली। आप कैसे हैं। तो जो मास्टर्स के मेरे सुपरवाइज़र थे तो माशाल्लाह वो एक्टिव थे। जब मेरा मास्टर्स ख़त्म हुआ तो मैंने उन्हीं दिनों में ही रिकमेंडेशन लेटर्स उनसे बनवा लिए थे। ओके, उनको मैंने बल्कि, लेकिन एक चीज़ है कि रिकमेंडेशन लेटर बनवाते वक्त ड्राफ्ट मैंने खुद लिखा था, ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता। हर जगह हमने भी हाँ, देखी है। तो वो सिर्फ साइन करते हैं, साइन करते हैं एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा चेंज करना हो तो कर देते एग्जैक्टली, वो उन्होंने कुछ चेंजेस करके वो मुझे दे दिए थे। जी। लेकिन किंग फहद में जब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में नहीं चलता, हैं। जी, आपने अपलोड नहीं करना होता एक्चुअली। ऑनलाइन रिकमेंडेशन आती हाँ, है। उनको ईमेल चली जाती जी है। बिल्कुल, मैं आजकल ऐसे ही स्टूडेंट्स के फिल कर रही हूँ, आज भी किया है हाँ, कोरिया ठीक। के यूनिवर्सिटी के लिए। सही। तो लेकिन ये है कि उसमें आपने जितना जल्दी हो सके प्रोफेसर को इन्फॉर्म करें। रिक्वेस्ट करें। हाँ, और उनको डेडलाइन भी बता दें कि ये इसकी डेडलाइन है, जी जी तो काइंडली आप टाइम से कर लें। जी बिल्कुल। मेरा बिल्कुल आखिरी दिन पे हुआ था, क्योंकि जो मेरे प्रोफेसर थे को सुपरवाइज़र नस्ट इस्लामाबाद में, तो वो उन दिनों ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि प्रोफेसर अक्सर ट्रैवल कर रहे होते हैं, कि किसी कॉन्फ्रेंस पे जा रहे होते हैं या उनकी मजबूरी होती है। ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहते, जी जी वो एक बहुत ही रेयर केस होगा जो सपोर्ट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली करते हैं सपोर्ट वो करते हैं, बट ये है कि उनकी स्केजुअल बड़ा टफ होता है। जी तो वो बिल्कुल लास्ट डे पे उन्होंने किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। जी तो एक रिकमेंडेशन लेटर्स की रिक्वायरमेंट थी, बाकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना था। वो आई थिंक इतना बड़ा इशू नहीं है, वो आप जनरल से लिख लें कि मैंने इस एरिया में काम करना है, वो इतना चैट जीपीटी जिंदाबाद। आजकल तो आजकल बिल्कुल तो मेहनत करनी नहीं पड़ रही स्टूडेंट्स को। हाँ बिल्कुल हम एग्जैक्टली। वो हैं जिन्होंने पूरा पूरा थीसिस खुद उसकी प्लेजरिज्म रिमूव किया, एक एक वर्ड हमारे हाथ का लिखा हुआ है। अब बिल्कुल। तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं। जी, जी तो उसका इशू नहीं है। इसके अलावा लेकिन आपका जीपीए अभी किंग फहद का एक अपडेट ये है कि 2025 में पीएचडी के स्टूडेंट्स जो हैं आई थिंक 5 टाइम्स बढ़ गए हैं जी 2024 से। अच्छा 5 टाइम्स बढ़ गए 5 हैं। टाइम्स ओके ये रिसेंट ये एक पोस्ट आई थिंक चेयरमैन ने या जो डीन है उन्होंने लगाई थी। जी जी तो अभी क्राइटेरिया आई थिंक या जो मेरिट है वो और हाई हो गया हाई हो होगा। गया। तो आई थिंक जिसका जीपीए 3.5 तो होना ही होना चाहिए। होना ही चाहिए हाँ, फाइन। लेकिन यहाँ 3 जीपीए के साथ भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। हुआ ये है, इसमें लेकिन एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि रिसेंटली जितने मैंने देखे हैं मतलब ट्राई टू हाँ कि आपका हाँ जीपीए अच्छा 3.5 है। लेकिन नहीं, मैं मतलब ये कि वो भी दिल मत छोटा करें जिनका 3 हाँ प्लस है। नहीं, उनका अगर जीपीए कम है तो उनकी बाकी चीज़ें फिर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिसमें अगर आपका कोई मास्टर्स में एक आध रिसर्च पेपर है जी जी या 2 हैं जी तो अच्छी बात है, तो उस चीज़ों में शायद नंबर मिल जाए। लेकिन ये एक हार्श रियलिटी है कि एफपीपीएम की कि ये जीपीए को काउंट करते हैं। जी। कुछ लोग कहते हैं ना बैचलर्स में जीपीए डजंट मैटर, ये भी एक बड़ा होता बिल्कुल है, ऐसे है। लेकिन ये मैटर करते हैं, मतलब चाय इस चीज़। सोडा भी पी लें साथ साथ। जी तो ये एक चीज़ है। ठीक है।
अच्छा, आपसे एक मेरा अगला सवाल ये है कि अच्छा आपने आई हैव नो आइडिया, माइक दूर है तो पता नहीं मेरी आवाज़ क्लियर होगी कि नहीं, नहीं। लेकिन आप क्वेश्चन दोहरा लीजिएगा जो मैं हाँ, आपसे पूछूंगी। ठीक है। सवाल ये है कि अब सुना है कि बीएस के फ़ौरन बाद पीएचडी में एडमिशन हो रहा है। जी, जी। आपने किसी को देखा है जिसका या जो बीएस करने के फ़ौरन बाद आया है, और अगर आया है तो उसके रिजल्ट्स वगैरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, क्या चक्कर है? और आपका तो मास्टर्स हुआ था, जी, जी। उनका नहीं हुआ हुआ, जी। इज इट ट्रू कि उनका भी एडमिशन हो जाएगा बीएस के बाद? एग्जैक्टली अभी किंग फहद ने आई थिंक जो यहाँ पे मास्टर्स है ना वो ख़त्म कर दिया, सिंपल मास्टर्स। ओके। बीएस के बाद यहाँ पे अब मास्टर्स नहीं होगा। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम ही नहीं है, जैसे बिजनेस स्कूल है आई थिंक, वहाँ पे पीएचडी है ही नहीं नहीं, है, तो वहाँ पे आपने मास्टर्स ही करना है। वहाँ हो जाएगा मास्टर्स। जी, वहाँ पे मास्टर्स हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो क्या कहते हैं बाकी प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्जांपल केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी हैं ऑलमोस्ट, तो उसमें अब मास्टर्स ख़त्म हो गया। ठीक है। अब ये लेते हैं आफ्टर बैचलर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके, फाइन। उसको डायरेक्ट पीएचडी कहते हैं। और रिसेंटली इस बैच में भी लड़के आए हैं, अच्छा। लेकिन उनकी भी जितनी मैंने प्रोफाइल देखी है तो ऑलमोस्ट 3.7 3.8 ओके के अच्छा आसपास। GPA है। हाँ लेकिन एक सवाल मेरा, हाँ ये एक सवाल मेरा ये आउट ऑफ 4, जी। एक सवाल मेरा ये है कि आपको पता है कि हमारा सिस्टम कैसा है एजुकेशन जी। का, अंडर डेवलपिंग कंट्री होने जी, की वजह जी। से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वैसा ही है। जी। तो उस बच्चों को बीएस में रिसर्च का कुछ पता नहीं होता, Exactly चाहे नहीं वो पता कोर्स पढ़ भी लें वो नहीं जी। जान पाएंगे कि जी। रिसर्च क्या होती है। बिल्कुल। तो डू यू थिंक सो कि बीएस के बाद उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी पीएचडी में? क्योंकि हमें तो मास्टर्स में डायरेक्ट आई थिंक डायरेक्ट पीएचडी में ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं जिनको रिसर्च का अलिफ बे भी नहीं पता। जी आर भी नहीं पता है। हाँ, बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि बीएस में नोबडी नहीं, नोस। नोबडी नो नहीं, चाइना में एक पेपर पब्लिश करना मस्ट है। यस, इसीलिए हाँ, तो दुनिया में आगे इवन कोरिया में भी है। है। हाँ, बीएस में पेपर के बगैर आप नहीं कर सकते, आपका बीएस नहीं होगा। एग्जैक्टली। जी। लेकिन यहाँ पे किंग फहद में जिन स्टूडेंट्स का अगर रिसर्च का बैकग्राउंड नहीं है लेकिन इंटरेस्ट है, क्योंकि बाज़ औक़ात फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि उसमें आप उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, जी, जी। उसको आप आर्टिकल नहीं लिख सकते, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं ओके, अगर उनका जीपीए अच्छा है, प्लस पॉइंट उनका जीपीए होगा। सही सही सही। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आए भी हैं इस इनटेक में, हमारे वाले इनटेक में, जो डायरेक्ट पीएचडी में है ठीक है। और उनका रिसर्च का इतना बैकग्राउंड नहीं है, बट स्टिल उनका एडमिशन हो गया। एडमिशन हो गया, तो सही, बीएस सही। के बाद ऑप्शन है। ठीक है। और अच्छा, वो आप- आई थिंक उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बीएस के बाद यहाँ से पीएचडी करना, डायरेक्ट पीएचडी जिसको कहते हैं, वो अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अब मैंने मास्टर्स किया हुआ है लेकिन मुझे कोर्स वर्क दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, ओके, उनको एक ही दफ़ा पढ़ना पड़ेगा। यस यस। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे लिए अच्छी नहीं, टाइम भी बचता है। आप हाँ, हम टाइम भी टाइम भी बच जाता है। बचता है। लेकिन 2 अब साल एमएस में लगाएंगे। हाँ, तो एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं आपके सेव 1 ईयर तो एटलीस्ट ऐसा ही सेव हो ही जाएगा। मुझे हाँ। लगता है कि जो डायरेक्ट बीएस से इसमें होगा उसमें क्या ईयर विल बी सिमिलर। ईयर सेम है, Year ईयर same है? उनके भी 4 साल हैं, हमारे भी 4 4 साल साल हैं। है, ओके। Exactly. पीएचडी विल बी फिनिश्ड इन 4 हाँ। इयर्स अनटिल अनलेस किसी को एक्सटेंशन लगती है या नहीं लगती। हाँ, वो डिपेंड करता है, आई थिंक 5वें साल कर देते हैं जी। वो, कोई अच्छा, इशू अब नहीं आप होता। मुझे ये बताएं, मैं थोड़ा सा अपनी तारीफ करवा लूँ। मेरे चैनल के बारे में आपको कहाँ से पता चला और आपने कब सब्सक्राइब किया था और आपको कितनी हेल्प मिली? आपका चैनल मैंने आई तो थिंक माइक एक तो पास करें। मेरे काम की बात है। ठीक, आपका चैनल आई थिंक आपने एक जब मैं कोरिया अप्लाई कर रहा था जी जी। तो अच्छा, उस टाइम मैं कुछ पीएचडी के बारे में सुनना चाह रहा था ना, ओके। तो आपने एक वीडियो आई थिंक बनाई थी कि मैंने पीएचडी कैसे मेरी की। पीएचडी स्टोरी। हाँ। ओह यस। आप आई थिंक इसी तरह किसी कैफे में मैं बैठी कैफे भी, में बैठी थी अजदान वॉक में। हाँ, ठीक ठीक। तो वो आप सुनाती जा रही थी पूरा बीच में, journey। पता नहीं आपके साथ कोई बैठा भी शायद नहीं No, था। I was alone. हाँ, I was alone। आप बिल्कुल अकेली थी, एक लैपटॉप इस तरह का बड़ा। मैक बुक रखी हुई थी अपने सामने, हाँ। वो भी हमें शो मारने के लिए कि लोग ये ना समझे अकेली बैठी पागलों की तरह बोल रही है। बस ठीक तो वो मैंने देखी थी, मतलब आपके यूट्यूब चैनल के से रिलेटेड। है। जी बाकी इसके अलावा जब मेरा किंग फहद में एडमिशन हो गया जी। तो मैं जानना चाह रहा था कि किंग फहद कैसा लाइफ है, कैसी है? लाइफ कैसी है, तो वो चीज़ें मैं कुछ देखना चाह रहा था। ओके। तो वो आप आई थिंक रेस्टोरेंट में शुरू के दिनों में कुछ, फैकल्टी लाउंज, माइक पास कर लो भाई। अच्छा जी। तो क्या कहते हैं, तो वो वाली कुछ वीडियोस मैंने देखी थी आपकी, जो आप पैदल चलती रहती थी अक्सर, अच्छा तो ठीक है। वो मैंने देखी। मोटिवेशन मिला कुछ? हाँ, मिला, बिल्कुल मिला कि इस हार्श एनवायरनमेंट में, अगर हार्श एनवायरनमेंट में से टेम्परेचर की लिहाज से जी कहूँगा, जी जी जी। क्योंकि यहाँ बिल्डिंग से बाहर निकल के लग पता जाता है। लग पता जाता है, क्योंकि सऊदी है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है।
तो लेकिन मैंने कहा अगर आप सरवाइव कर सकती हैं तो जी बिल्कुल, हम अबायात के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो एक बड़ी तो ये कोई इशू नहीं होता यहाँ तो पे। जो कुछ मैंने बताया था आपने उसको वैसा ही पाया या कोई मैं झूठ बोलती फिर रही हूँ? नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया था। दूसरी एक चीज़ कि यहाँ पे रिहाइश जो रेजिडेंस उसको बोलते हैं जी, ना, जी। हाँ, हॉस्टल्स यहाँ के अच्छे हैं, कमाल है। मज़े के हॉस्टल्स हैं। बॉयज़ के थोड़े से शायद उनमें फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम हो, अच्छा। कुछ चीज़ें शायद नहीं रखी होती, लेकिन स्टिल एक अच्छा इन्वायरमेंट कंफर्टेबल है और आपको बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सही है। तो इस हवाले से किसी को खाने पीने के हवाले से भी, इवन कोरिया में एक चीज़ ये भी मैं अपडेट करूँगा, कोरिया में गया था बट मेरा आधा दिन खाना बनाने में आटा गूंदना मैंने सीख लिया था। जबरदस्त। तो ये हमारे पाकिस्तानी लड़के सीधे हो जाते हैं वहाँ हाँ पर, सही बात बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो 10 बल निकल जाते बहुत हैं। एक इशू था मेरे लिए। जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि जी। अब कुछ मालो दौलत की बात हो जाए। हाँ, तो हाँ। आपका स्टाइपेंड कितना है? जी। आपको पर मंथ कितना मिलता है? कोई अकोमोडेशन अलाउंस भी मिलता है? एयर टिकट, क्या आपके पर्क्स हैं प्लीज़ वो बताइए ताकि बच्चे और मोटिवेट हों। students ठीक है, और। अलाउंस तो आई थिंक सिर्फ आप लोगों को मिलता है, जो हाउसिंग अलाउंस है पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स को मिलता है, लेकिन पीएचडी स्टूडेंट्स को 5000 मिलता है, जी, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको उनको टीए या आरए की जॉब मिली है कि नहीं डिपार्टमेंट में। अच्छा। लेकिन वो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को मिल जाती है। ठीक है। मतलब यहाँ का पीएचडी और डायरेक्ट पीएचडी भी, जी जी। इवन अगर आप बैचलर्स के बाद भी आ रहे हो, पहले ये था कि डायरेक्ट पीएचडी वालों का स्टार्टिंग 2500 होता था, अच्छा। 2500। ठीक है। फिर वो उन्होंने पॉलिसी चेंज कर ली, उन्होंने कहा अगर ये भी पीएचडी स्टूडेंट्स हैं तो इनको शुरू से ही आप 5000 दें, जी। तो आपको 5000 मिलता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ रहने का कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। मतलब हॉस्टल आपका फ्री फ्री है, है। ना आपको किसी खाना सब्सिडाइज है। खाना सब्सिडाइज्ड है स्टूडेंट्स के लिए। जी जी। तो एयर टिकट्स, एयर टिकट्स आपको हर साल मिलते हैं, हज उम्रा अलाउ है। हज उम्रा बिल्कुल अलाउ है। एग्जैक्टली, तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मज़े की चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका स्टूडेंट इकामा है, जी, तो इस इकामा पे आप अपनी फैमिली में से किसी को बुला सकते हैं यहाँ पे? Exactly. आपको कहा गया है कि एग्जैक्टली, आपको allow है? बिल्कुल। अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स आए हैं नए, जी। तो उन्होंने ऑलमोस्ट प्रोसेस कर दिया है, तो वो कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं जी जी जी। तो वो तो बुला लेंगे मेरे ख्याल में विद इन मंथ और 2, इवन इस सेमेस्टर के एंड लेकिन तक। वो ऑन कैंपस नहीं रहेंगे, ये भी clear हाँ करें। हाँ, ये चीज़ है कि ऑन कैंपस पर आप नहीं रह सकते, जी। क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन इवन आई थिंक कम है, पहले मिलती थी लेकिन अब शायद नहीं मिलती। अब आपको पीएचडी स्टूडेंट्स को बाहर रहना पड़ता बाहर है। रहना। फिर वो इन्हीं 5000 में गुजारा करेंगे। हाँ। यही उनका अकोमोडेशन अलाउंस है, यही उनका खान पीन है, मतलब इसी में फिर आपने सब कुछ मैनेज करना है, सब कुछ मैनेज करना है। तो उसमें फिर आपने रेंट भी देना है, खाने पीने का खर्चा, बिजली का बिल और गैस का बिल भी, और अगर है तो थोड़ा सा हैंड टू माउथ करके गुजारा हाँ, हो जाएगा अगर हाँ। कोई अपनी मिसिस को लेके आना चाहे या Exactly. फीमेल अपने हस्बैंड को लाना चाहे। इवन कोरिया में भी स्टूडेंट्स के साथ होती थी, मतलब फैमिलीज होती थी, जी जी। लेकिन वो हैंड टू माउथ पर तो बंदा रहता ही है। शेयर्ड अपार्टमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। Exactly. फैमिलीज मिलके हाँ। बेडरूम वाला ले लें तो वो तो शेयर करके रेंट। वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन अभी मुझे ज़्यादा उसका पता नहीं है, जी जी। क्योंकि मैं इतना मुझे बाहर गया भी नहीं हूँ इतना, लेकिन मतलब ऑप्शन है, क्योंकि कुछ मेरे सीनियर जो पिछले साल आए थे वो अभी फैमिलीज़ को ले आए हैं और यहाँ पे आसपास रह रहे हैं। मतलब आसपास जगह हैं डिफरेंट, उलाया है, अलखबर है, तुकबा है, ये डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल का एरिया है। का क्या हाँ, रखना है आप। तो उस तरह का आपको जगह मिल जाती है। ठीक। और बाकी आपने यूनिवर्सिटी को कैसा पाया? यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और एनवायरनमेंट भी अच्छा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अजान की आवाज़ सुनने को मिलती कितनी है। खूबसूरत बात हाँ। है। मैं भी सबसे यही कहती हूँ कि हाँ। चाइना में 4 साल अजान नहीं सुनी। बिल्कुल नहीं तो सुनी, इवन वो अजानें जो बाज़ों का दे रहे वो हम ही दे रहे होते हैं। जबरदस्त। एक ही तो करना वो था। मतलब ये है कि वो मतलब यूनिवर्सिटी में इवन मस्जिद भी नहीं थी जी हमारी कोरिया वाली यूनिवर्सिटी में, तो अक्सर स्टूडेंट 5-6 मिल के जुम्मा वाले दिन तो लाजमी हमें जाना पड़ता था ना, फिर तो एक कमरा होता था छोटा सा, तो उसमें हालांकि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में प्रेयर रूम बने हुए, लड़कियों के लिए अलग बेहतरीन और बात। बॉयज़ के लिए अलग, माशाल्लाह। तो ये एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। माशाल्लाह। इसके अलावा कोई बात आप ऐड करना चाहें नए आने वालों के लिए? नए आने वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर वो अभी अपने फ़ाइनल ईयर में हैं तो अपना फ़ाइनल ईयर, मतलब एक तो अपने जीपीए पे फोकस करें, और दूसरा अपना फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट, अगर आपको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है तो उसमें से एक आर्टिकल छोटा मोटा कॉन्फ्रेंस पेपर ही क्यों ना हो तो वो लाजमी निकालें। जी वो एक प्लस पॉइंट होता है। बाकी आइल्स के लिए तैयारी अपने आखिरी सेमेस्टर में ही
स्टार्ट कर लें, क्योंकि अगर आपने किंग फहद आना है तो अब तो मैंडेटरी है। जी। और एप्लीकेशन के टाइम पे डिग्री अपलोड होना मस्ट है या ट्रांसक्रिप्ट से एडमिशन हो जाता है? इन माय ओपिनियन एज पर माय नॉलेज डिग्री होना मस्ट है। यस एग्जैक्टली, क्योंकि खैर मेरी तो पहले सही थी ना, तो लेकिन जो करंटली फ्रेशर्स हैं। हाँ उन्होंने भी आई थिंक जो डायरेक्ट पीएचडी वाले हैं तो उनकी भी डिग्री थी, जी क्योंकि उसके बगैर आई थिंक आपका वीज़ा भी नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होता शायद। जी, ठीक ठीक। बाकी उसका तो मैंने आपको बताया नहीं, जो नेक्स्ट वीज़ा वाला प्रोसेस होता है वो उसमें एक तो मुसद्दिका की अटेस्टेशन है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स HEC से मोफा से अटेस्टेशन उसकी हो जानी चाहिए, और उसके बाद मुसद्दिका से एंड देन सऊदी कल्चर से, सऊदी का। उसके बाद आप वीज़ा के लिए फिर अप्लाई कर सकते जी, हैं। ठीक है। चले हम ऐसा करेंगे कि ये डिग्रीज का जो प्रोसेस है ना इसकी भी एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर ठीक है, देंगे। ठीक है। कि बल्कि ऐसा करते हैं कि एक वीडियो अभी मैं दोबारा से शॉर्ट रिकॉर्ड करती हूँ, आपसे अपने सवालात करती हूँ, क्योंकि दोबारा आपने कहाँ मिलना है मुझे। मज़ीद आप मुझे बताइए कि कोई आप बस मज़ीद कुछ ऐड करना चाहें, एनीथिंग एल्स? मेरे ख्याल में हमने सारे क्वेश्चन सारी जी, चीज़ें जी, कवर कर जी। ली हैं। चलें, थैंक यू सो मच कलीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू, आपने वक्त दिया, और जो है ये नए आने वालों के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो हो सकती है, और अल्लाह करे कि जो लोग इन प्रोसेस हैं एप्लीकेशंस में, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, आमीन आमीन। और सब लोग जो है यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आए और जी। यहाँ पे फिर मैं उनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करूँ, और आप अपनी चाय ख़त्म करें, और अब चाहे हम उन्होंने मैं- पानी अब बन हम गया। अगला नहीं, मैं ठंडी पी रहा हूँ, अगली खैर है। 5-7 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड जी, करते जी। हैं, जिसमें मैं आपसे प्रोसेस पूछूंगी ठीक एप्लीकेशन है। का, और जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है दे वांट टू नो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और वो कहाँ कहाँ से अटैच होंगे, उसकी एक शॉर्ट वीडियो है, वो इससे बिल्कुल नेक्स्ट आएगी, वो आपने ज़रूर देखनी है। कलीम भाई मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।